नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ अपने यूट्यूब चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर। आप सभी प्रगतिशील किसानों को मेरी प्यार भरी राम राम। दोस्तों, इस रबी के सीज़न में सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि जब सर्दी अत्याधिक बढ़ जाती है और टेम्परेचर बहुत लो स्तर पर चला जाता है, कुछ एक फसल जैसे हमारी सरसों की फसल होगी आदि अनेक सब्जी वर्गीय फसल हो, सबसे खास करके आलू की फसल आदि पर पाला जमने की समस्या देखने को मिलती है। टेम्परेचर लो और साथ में बारिश ना हो और पर्याप्त नमी ना हो तो बर्फ़ जमती है, फसलों पर यह कई बार हमारी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। जब कई दिनों तक लगातार पाला जमता है और टेम्परेचर लो रहता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि समय रहते और मौसम का पूर्वानुमान होने पर कौन से उपाय करके अपनी फसलों को इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। तो अब पाला कैसे जमता है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। क्या कारण है कि पाला जमने पर फसल कमज़ोर देखने को मिलती है? पहला क्वेश्चन यही शुरू हो जाता है और हमारी फसल नष्ट हो जाती है। जब पाला पड़ता है तो पत्तों के दोनों तरफ बर्फ़ जमती है। मैं आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों, जैसे ये पत्ता लगा लीजिए अपना मस्टर्ड का। जब अत्यधिक बर्फ़ जमती है और पर्याप्त नमी ना हो तो उसमें क्या होता है कि अपने इसके दोनों तरफ पानी पड़ जाता है और जो इस पत्ते के अंदर जो पानी मौजूद होता है, लो टेम्परेचर होने के कारण 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में जाने पर इसके ऊपर जो पानी पड़ा है वो भी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब वो परिवर्तित हो जाता है तो इस पत्ते के अंदर भी पूरी तरह से जो पानी होता है, जिसके कारण वो भी बर्फ़ पूरी तरह बर्फ़ में जम जाता है, जिसके कारण ये पत्ता बिल्कुल नष्ट हो जाता है। पत्ता नष्ट होने पर किसान भाइयों, जब भोजन ही नहीं बन पाएगा और हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही पौधे के अंदर पूरी नहीं हो पाएगी तो पूरी तरह से फसल कमज़ोर हो जाएगी और धीरे धीरे करके हमारे उत्पादन में आगे चलकर हमें इसमें गिरावट देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं कि पाला मार गया, जिसके कारण हमारी ये फसल नष्ट हो गई और जिसके कारण उत्पादन कम हुआ। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि पाले से हम कैसे अपनी फसल को बचाते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन कि जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके समय समय पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे किसान भाइयों तो लाइक करना न भूलें। फसल में समय पर पानी देना चाहिए। जिन फसलों में पाले पड़ने से पहले पूर्वानुमान के अनुसार पानी दे दिया जाता है, वहाँ पानी देने से कम नुकसान देखने को आपको मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोखा होगा, जब पाला मारेगा तो उस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो जब भी आप पानी दें तो शाम के समय ही पानी दें, ऐसे टाइम पानी ना दें जैसे रात को हो गया, मिडनाइट में यदि हम पानी देंगे तो वहाँ पे जाके हमें नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम का पानी लो टेम्परेचर के अंदर जमने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए प्रथम कर्तव्य अपना पूरा करें कि जब भी आपको मौसम का पूर्वाभास हो तो आप पानी देना न भूलें। अगर पर्याप्त नमी होगी तो पाले की बहुत कम समस्या, बहुत कम नुकसान अपने को फसल के अंदर देखने को मिलेगा। अब नंबर 2 की बात करूं दोस्तों, अनेक सब्जी वर्गीय फसल है जहां प्लांटेशन हो रही है, वहाँ पर सल्फर 80% 3 kg पर एकड़ का यूज करें, क्योंकि तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि एडवांस में प्लांटेशन हो चुकी है तो 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में हमारी सल्फर होती है। अब अगर फ्लोरिंग स्टेज पे है तो इससे स्प्रे करने की बजाय आप लिक्विड सल्फर 20% का यूज करें, जहाँ पे आपको फ्लोरिंग स्टेज पे भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और जो पाले से नुकसान होने वाला है वो बहुत कम मात्रा में होगा। अगर नंबर 3 की बात करूं किसान भाइयों, तो सरसों की फसल यदि मैं आप लिक्विड सबका स्प्रे फोलियर में मौसम के अनुसार 20% वाला करेगा, जो कि मैंने आपको बताया है, उसकी डोज मैं आपको किसान भाइयों बता देता हूँ। 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज करोगे तो पाले से अपनी फसल को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। और अगर लिक्विड सल्फर का यूज़ कैसे होता है तो डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल विजय ढाका किसान के दोस्त पर आप विजिट करके उसका पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं और किस किस में हम किस तरह से लिक्विड सल्फर का यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर 4 की बात करूं किसान भाइयों, तो सरसों पछेती है और फ्लोरिंग स्टेज पर नहीं है तो इसको फंगस और पाले से बचाने के लिए सल्फर 65% प्लस टेबुकोनाजोल, जिसके अंदर फंगिसाइड टेबुकोनाजोल होता है और सल्फर 65% होती है और टेबुकोनाजोल 10% होता है। अगर इसका यूज़ हम करें, ब्रांड नेम हारू के नाम से जिसको जाना जाता है, अगर इसका हम यूज़ करते हैं अपनी सरसों की फसल में कर लीजिए या सब्जी वर्गीय फसलों में करते हैं तो पाले
से हमारी फसल को बचाया जा सकता है और साथ साथ में फंगस से भी बचाया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें अपनी फसल के अंदर देखने को मिलेगा। अब नंबर 5 की बात करें किसान भाइयों, छाछ का स्प्रे करने से भी हम देखेंगे कि हमारी फसल को हम पाले से और फंगस दोनों से मिला सकते हैं। और जो वीडियो हमने आपको दिया है कि छाछ को खाद के रूप में यूज कैसे कर सकते हैं विद फंगिसाइड, तो वो अगर आप डिटेल में देखना चाहें किसान भाइयों तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि छाछ का कितना यूज करना है। जितनी खट्टी और पुरानी छाछ होगी उसके भी रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और अपनी फसल को पाले से हम बचा सकते हैं। अगर नंबर 6 की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके भी हम अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। डोज इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसान भाइयों, 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर इसे सल्फ्यूरिक एसिड को वही किसान भाई यूज करें जिन्होंने पूर्व में इसको यूज किया है, या किसी अनुभवी किसान से राय लेकर इसका यूज करें। अगर गलती से आपकी डोज बढ़ गई, मैंने बताया है उसके अनुसार यदि आपकी डोज नहीं गई तो ये सल्फ्यूरिक एसिड उल्टा नुकसान भी कर सकता है, इसलिए इसको सावधानी से यूज करें। अन्यथा अगर आपको अनुभव नहीं है तो इसका यूज इसको इग्नोर करें, इसका यूज नहीं करें। नंबर 7 की बात करूं, अभी सब्जी वर्गीय फसल की प्लांटेशन चल रही है तो उसमें आप जिप्सम का भी यूज कर सकते हैं 200 kg पर एकड़ के हिसाब से। उससे भी अत्यधिक ठंड से बचाने के और पाला जमने की संभावना के टाइम से हमारी फसल की रक्षा होगी, हम एडवांस में यदि इसका यूज करते हैं तो। नंबर 8 की बात करें किसान भाइयों तो सब्जी वर्गीय फसल को हम ढककर भी मल्चिंग के द्वारा भी बचा सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ पे आलू वगैरह उग रहे हैं वहाँ पे किसान भाइयों ने पहले ही पराली दे रखी है, या और किसी सिस्टम से आप उसके अंदर मल्च करके अपनी फसल को पाले से सीधा, अगर पाला नहीं पड़ता है अपनी फसल के ऊपर तो मान के चलो किसान भाइयों कि हमें 100% ये जो 10-15 दिन है इनको निकाल लिया तो हमारी फसल बच जाएगी। इसलिए आप मल्चिंग करके भी अपनी फसल की पाले से रक्षा कर सकते हैं। नंबर 9 की बात करूं भाइयों तो थायो यूरिया का यूज करके भी आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। 0.5 पर लीटर वाटर के हिसाब से आप इसका यूज करें और अपनी फसल को पाले से बचाएं। मैंने 8-9 ऐसे कारण बताए किसान भाइयों जिनको अगर आप यूज करोगे तो चाहे अपनी मस्टर्ड की फसल हो, चाहे अपनी सब्जी वर्गीय फसल हो, किसी भी प्रकार की अपनी फसल है उसको हम पाले से बचा सकते हैं। और एक बार अगर हमने पाले से बचा लिया तो फिर किसान भाइयों अपने उत्पादन में कहीं गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और एक अच्छा जो भी चीज़ हम पाले से बचाने के लिए यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया है उससे हमारी फसल को भारी फ़ायदा होगा। हम पाले से तो बचाएंगे साथ में अपनी फसल का फ़ायदा भी करेंगे, तो उसमें आपको उत्पादन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, न कि घटा हुआ देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।